Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। मैं बच्चों आप लोगों को है ना स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर के मैंने कुछ वीडियोस जारी कर रखा है या मैं दे रहा हूँ, है ना। आई एम रनिंग अ वीडियोस रिलेटेड टू CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th। आज का सब्जेक्ट है हिंदी और आज का टॉपिक है औपचारिक पत्र। आप सभी देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी, रिप्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज अमर कुमार। आज मैं आप लोगों को बच्चों हिंदी सब्जेक्ट्स में औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है ये मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। औपचारिक पत्र होता क्या है, कैसे लिखते हैं, इसके फॉर्मेट क्या होता है, ये तो मैंने आप लोगों को इंग्लिश में प्रोवाइड कर ही दिया है, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं आप लोगों को ये समझाने जा रहा हूं। तो आइए बच्चों देखते हैं आज का कंटेंट्स। आज का टॉपिक जो है औपचारिक पत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप हिंदी में एक औपचारिक पत्र को लिखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं आज का वीडियोस औपचारिक पत्र लेखन को लेकर। तो इसका सबसे पहले हम लोग प्रारूप समझ लेते हैं। तो प्रारूप में आप देख सकते हो सबसे पहले जो है वो प्रेषक का पता लिखा जाता है, उसके बाद तारीख दी जाएगी, फिर अभिभाषक का नाम या पद नाम यानी जिसे आप भेज रहे हो, फिर अभिभाषक का पता यानी कि जिसे आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस, उसके बाद अभिवादन देंगे, विषय देंगे और फिर मुख्य भाग में पहले परिचय दिया जाता है, फिर विषय वस्तु आएगी और लास्ट में कॉन्क्लूजन जिसको आप हिंदी में कहेंगे निष्कर्ष। उसके बाद मानार्थ पास, ठीक है। फिर हम लोग प्रेषक का हस्ताक्षर या उसका नाम मौजूद करते हैं और सबसे लास्ट होता है प्रेषक का पद नाम। अब कौन कौन से विषय वस्तु होते हैं जिसमें हम लोग औपचारिक पत्र को लिख सकते हैं, जैसे पूछताछ के क्रम में, आदेश के लिए, शिकायत के लिए, पदोन्नति के लिए, है ना। पदोन्नति कहने का मतलब प्रमोशन से रिलेटेड हो गया, फिर बिक्री के लिए और रिकवरी के लिए। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मल कंटेंट है जिस पर औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक प्रश्न उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, है ना। ये तो फॉर्मेट तो मैंने समझा दिया, अब देखते हैं प्रश्न से लेकर के कि इसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो मैंने एक प्रश्न लिया कि बिजली की समस्या के बारे में संपादक को पत्र, अपने किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है जिसमें आपके लोकेलिटीज़ में, आपके कॉलोनी में, आप जहां रहते हैं वहां बिजली की समस्या से आप जूझ रहे हो, तो उस समस्या को बताते हुए एक पत्र को लिखें। सबसे पहले क्या था, प्रेषक का पता, यानी कि यहाँ देखिए मैंने लिखा है ऑफिसर्स कॉलोनी गया बिहार। यहाँ आप कुछ भी एड्रेस में कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। जो आपके नॉलेज में जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। फिर डेट देंगे तो फरवरी 6, 2025। अब चूँकि जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन का आप यहाँ पर डेट मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे फिर क्या है, सेवा में, ठीक है। फिर प्रधान संपादक, जैसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं ना, टू द एडिटर, तो उसी तरह लिखे सेवा में प्रधान संपादक। कोई भी एक समाचार पत्र का नाम दे देंगे, प्रभात खबर गया। विषय है बिजली का बार बार गुल होना। अब यहाँ पर अभिवादन देंगे, महोदय मैं आपका ध्यान इस शहर में बार बार बिजली गुल होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस वर्ष इस शहर की बिजली आपूर्ति बदतर हो गई है, यानी कि बहुत स्थिति खराब है। बार बार बिजली गुल होने से इस शहर के निवासियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस अनियमित आपूर्ति के कारण छात्र शाम को पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण लोग रात दिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बिजली के ना रहने से नल जल की आपूर्ति भी नहीं हो पाती है। रात में सड़कों पर अंधेरा रहने से दुर्घटनाएं और अपराध बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं
कि इस खबर को अपने अखबार में प्रकाशित करें। भवदीय आकाशदीप। अब यहाँ पर मैंने एक नाम का जिक्र किया है, आकाशदीप। अगर प्रश्न पत्र में नाम दिया हुआ होगा तो आप यहाँ पर लिखोगे, अन्यथा अगर नाम नहीं है प्रश्न में तो आप यहाँ पर क ख ग लिख करके आप अपने प्रश्न को फिनिश कर सकते हैं। तो ये देखा बच्चों कि किस तरह से एक उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों को औपचारिक पत्र लिखना समझाया कि कैसे लिख सकते हैं। बस अब मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि बच्चों कि मेरे चैनल्स के साथ आप लोग जुड़े रहें। नए बच्चे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर दे और मेरे वीडियोस को लगातार दूसरे बच्चों तक फॉरवर्ड करे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन कंटेंट्स को पढ़ा सकूं, समझा सकूं। तो बच्चों देखा आपने हिंदी में किस तरह से आप औपचारिक पत्र को लिख सकते हैं, इसका पूरा प्रारूप कैसा होता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है। अब जो भी बच्चे हिंदी सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं उनको औपचारिक पत्र लिखने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगले वीडियोस में बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा एक नया वीडियो, जिसमें आप सभी जानोगे, सीखोगे अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। ये इनफॉर्मल लेटर मैंने आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अब अगला वीडियोस आपको मैं हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए अनौपचारिक पत्र पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।